हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन सेट एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो चलिए यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं इस तरीके से। ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, एंगल कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे फिर आगे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। अब ब्लॉक को क्या रखा, यहाँ पे रखा, डिस्क है कोई, ठीक है। तो डिस्क है तो कोई एक ऑब्जेक्टिव मान लेता हूँ इसको मैं, है ना। डिस्क है कुछ इस तरीके से, मास कितना है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम कितना हो जाएगा 0.05 kg, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 0। अब बात आती है कि हैविंग ट्रांसफर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 50, जब उसको यहाँ से छोड़ेंगे हम, ठीक है, जब यहाँ से हम उसको टॉप पोजीशन से छोड़ देंगे तो वो बॉटम पे आएगा। मैं मान लेता हूँ बॉटम पे उसकी वेलोसिटी कुछ भी होती है। उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है, ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे कितना मूव करता है 50 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, 50 सेंटीमीटर नहीं लिखते क्योंकि ऐसा ही में लेना है, तो मैं 0.5 मीटर ले लेता हूँ उसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे वो मूव करता है और यहाँ पे आके फिर से वो रुक जाता है ना। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन हर जगह पे है, यानी कि ये पूरी की पूरी सरफेस क्या है, पूरी की पूरी सरफेस में डिफॉर्मेशन है, यानी कि फ्रिक्शन है। तो मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। और जो म्यू की वैल्यू दी हुई है हर जगह पे वो कितनी दी है 0.15, और यहाँ पे भी कितनी दी है म्यू दिया हुआ है 0.15। अब बताना है कि फ्रिक्शन फोर्सेज ने कितना वर्क परफॉर्म किया। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट वे में लेना कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे कुछ v पहुंची होगी। इन दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्सेलरेशन कितनी लगी होगी, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, ड्यू टू फ्रिक्शन जो रिटार्डेशन लगी होगी वो म्यू जी लगी होगी, और वो कितनी होगी 0.15 इंटू 10, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन लगी होगी कहाँ से कहाँ तक, बॉटम पॉइंट से, ये कुछ पॉइंट मैं मान लेता हूँ ए, है ना, बी से ए तक। बॉटम पॉइंट को मैंने बी मान लिया इंक्लाइन के, और आगे एक पॉइंट ए मान लिया, तो बी से ए तक इतनी रिटार्डेशन लगी होगी, ठीक है, ये इतनी रिटार्डेशन रही होगी। तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए पे वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू पॉइंट बी पे वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5 इंटू 0.5, ठीक है ना। बी टू ए इक्वेशन लगाई है मैंने, बी और ए पॉइंट के बीच में, आप समझ सकते हो, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो वी का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, वी का आंसर आ जाएगा √2 इंटू 1.5 इंटू 0.5, ठीक है। ये आ जाएगा √1.5 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे नेट एक्सेलरेशन कितनी रही होगी। देखो मान लो कहीं बॉडी यहाँ पे है, और बॉडी के नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, है ना। आप जानते हैं नॉर्मल ऐसे लगता है, mg cos थीटा ऐसे लगता है, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगा होगा डाउन द इंक्लाइन वो कितना लगा होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। और अगर मैं डाउन द इंक्लाइन नेट एक्सेलरेशन देखूं तो मैं मास से डिवाइड कर दूंगा ऊपर वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 10 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2 माइनस म्यू 0.15 इंटू 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर होगा √3/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 3.7, कितना आएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फायदा है ये नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है। जब ये नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है तो टॉप टू बॉटम मैं जो डिस्टेंस है उसको कुछ एस ले लेता हूँ, है ना। टॉप टू बॉटम जो लेंथ है, डायग्राम में देखो मैं लिख रहा हूँ एस ले लेता हूँ इसको। अब इसको फाइंड आउट आपको करना है, तो बहुत ईजी है। बी पे जितनी वेलोसिटी है, देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम मैं इक्वेशन लगाता हूँ, बी पे जितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इक्वल टू टॉप पे जितनी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो नेट एक्सेलरेशन आई है 3.7 इंटू एस। बात ठीक है। अब v की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 2 इंटू 3.7 इंटू एस कितना आ जाएगा आपका। अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो एस की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.2, कितनी आ जाएगी 0.2, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये वन ठीक है 0.2 आएगी, ये बात एकदम क्लियर है।
और इसके आगे क्या करना है, अब देखो एस की वैल्यू 0.2 आ गई है, हाइट निकाल लेते हैं। डायग्राम में देखो हाइट लिख रहा हूँ मैं, तो हाइट क्या होगी, देखो एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से 30 डिग्री एंगल है, ये 0.2 मीटर है और ये एच है। तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, एच अपॉन 0.2 इक्वल टू साइन 30। ठीक है, तो एच का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। अब ध्यान से समझना, देखो टॉप पॉइंट पे जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो कितनी रही होगी, टॉप पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी कह सकते हो आप, टॉप पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी यहाँ जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, एम इंटू जी इंटू एच रही होगी, है ना। और उसका आंसर कितना आएगा 0.05 इंटू 10 इंटू 0.1। बात क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.05 जूल। अब देखो टॉप पे कितनी एनर्जी है, अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, टॉप पे यहाँ पे जो एनर्जी आई है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी आई है वो आई है 0.05, क्योंकि काइनेटिक तो है नहीं सिर्फ पोटेंशियल ही है, तो वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी 0.05 जूल। जब बॉडी यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी हो जाती है 0, काइनेटिक भी 0 और पोटेंशियल भी 0 ए पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है टॉप में 0.05 जूल, इसी को फ्रिक्शन ने कंज्यूम कर लिया होगा पूरा, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन करके इसको पूरा कंज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप 0.05। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आ गया -0.05 जूल। क्लियर है, तो दिस इज हाउ यू अप्रोच इट। इस तरीके के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट, द सोल्यूशन and the explanation, they all are clear to you. Thank you very much.